ऊपर फायर क्लेम करे। बोले आसमानी बाप, मैं वो मजबा बन जाऊं जिस पर तेरी फायर आती है। जैसे एलिया ने एक मजबा बनाया, उस पर फायर आई। आप खुद को लिविंग सैक्रिफाइस के तौर पर खुदा के सामने पेश करें। आज रात पेश कीजिए। बोले बोले मैं वो मजबा बनना चाहता हूँ, मैं वो मजबा बनना चाहता हूँ। मुझ पर फायर आई, फायर आई, फायर आई। बोले रब खुदावंद बादशाह है, आज सलाम का बादशाह है। हम आए हैं उस किंगडम की बनाती करने जिसके बादशाह का नाम उसकी रान पर लिखा हुआ है, और वो मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है। आज वो आपकी लाइफ को तब्दील करने के लिए यहाँ उतरा है। मैं किसी आम इंसान की बात नहीं करूंगा, मेरा यीशु यहाँ मौजूद है। अगर आप यीशु से मिलने के लिए आज रात आए हैं तो यीशु आप पर अपेयर होने वाला है। आमीन। पर अपेयर होने वाला है। आमीन। पर अपेयर होने वाला है। दोनों हाथ अपने सर पर रखे, दोनों हाथ सर पे, आंखें बंद। अगर आपको फील हुआ है कि मसा यहाँ मौजूद है, फायर यहाँ मौजूद है, यीशु उतरा है, तो वो उतरा है, तुम्हें दोबारा छुए। आज रात आप मुझसे मिलने नहीं आए, बल्कि बोलिए किससे मिलने आए? किससे मिलने आए हैं? इसकी फेस चेस बना दो, थोड़ी मेहरबानी है, गला बैठ गया। हालेलुया। आप किससे मुलाकात करने आए हैं? किससे मुलाकात करने आए हैं? किससे मुलाकात करने आए हैं? बचपन से आप सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह पैदा हुआ और दुनिया आप पर सवाल करती है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होता। आप जवाब देने की कोशिश करते हैं, पर उस जवाब के अंदर कोई वजन नहीं होता। इधर और उधर की बात करके टाला मटोला हो जाता है और काम नहीं बढ़ता। लेकिन जाओ सारी खलक के सामने अंजील की करो, सारी खलक के सामने क्या करो? अंजील की मनाती करो। अब जो ईमान लाए उसे क्या दो? मैथ्यू 28:19, बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको उसके नाम से और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करे, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। ये दावा कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये दावा वही कर सकता है जो जनरेटर है, जो ऑपरेटर है और जो डिस्ट्रॉय करता है, वो कोई और नहीं, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। तो समझ आइए, यहाँ तक आगे चलते हैं। खुदा ने जो दुनिया को टाइम दिया मसीह की आमद के लिए, जो 7वां साल है वो बादशाही का साल है। मेरा टॉपिक नहीं है, जस्ट मुझे ये इसको बताना पड़ेगा कि आप जिस दौर में हैं, ये ना सोचे कि हम अरसे से सुनते आ रहे हैं यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। यीशु चल पड़ा है, आपने तैयारी कर ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने जो दुनिया को टाइम दिया वो अब 6000 साल का है, क्योंकि 7वां साल बादशाही का साल है। आमीन। कितने एग्री करते हैं इस बात से? आपकी ताली बताएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की तो तब 80वां योबली, क्या था? 80वां योबली। और जब मसीह की आमद हो तो टोटल योबली है वो 120 योबली होंगे। कितने? कितने योबली? तो जब यीशु मसीह खिदमत का आगाज
कर रहे हैं तो उन्हें यशाया का सहीफा दिया गया जहां लिखा था यशाया 61 जब आप पढ़ेंगे वाले का खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा दिया है ताकि कैदियों को ये पढ़िएगा कोई पढ़ दे यशाया 61 खुदावन के पाकला में यूं मरकूम है, खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हकीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदों के लिए रिहाई, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। आगे दूसरी आयत बड़ी पावरफुल आयत है ये पढ़िए। ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार। अब ये आयत अगर बाइबल आपने खोली मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। अगर बाइबल आपकी खुद की है तो साले मकबूल को अंडरलाइन कर लें। हालेलुया। कैन आई गो डीपर? और सब गमगीनों को दिलासा दूं। आमेन। कैन आई गो डीपर? आवाज कम है। कैन आई गो डीपर? कैन आई गो डीपर? पूछ रहा हूँ कि मैं गहरे में जाऊं, गहरे में जाऊं, गहरे में जाऊं, पाकिस्तानी कुछ नहीं है मेरा, गहरे में जाऊं। हालेलुया। ओके, साले मकबूल क्या है? और वो कह रहे खुदा के इंतकाम का इख्तियार तू। कोई जब यीशु को ये सहीफा दिया गया तो यीशु ने जब खिदमत शुरू की तो तब 80वां योबली था। नूह के बारे में कितने जानते हैं? जब तूफान नूह आया, अगर आप वहां बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कुछ वाकया मिलेगा आपको। और यीशु ने हर बार स्टेटमेंट दिया कैसा नूह के दिनों में हुआ था, जब इब्ने आदम आएगा तब भी कुछ ऐसा होगा। हालेलुया। ये भी निकाला योबली था 80वां योबली जब यीशु ने खिदमत का आगाज किया तो टोटल 120 योबली होने हैं। हालेलुया। तो मैं योबली इस पे बात नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। एक योबली कब पूरा होता है? जब 50 साल गुजरते हैं तो 50 सालों में एक योबली होता है। हालेलुया। तो टाइम बड़ा कम है और हमारा खुदा गूंगा नहीं है। तो बात की समझ ना आए कितने थे बाइबल चौक पे, बाइबल का खुदा चुप होने वाला नहीं है, वो बोलता है। कितने मानते हैं इस बात को? हालेलुया। हालेलुया। वो चोर की मानिद उनके लिए आएगा जो उसे नहीं मानते, पर जो उसे मानते हैं उसे जानते हैं। यीशु निशान दे रहा है, तुम इब्ने आदम को फरिश्तों के साथ आते देखोगे तो क्या कौन देखेगा? आप देखेंगे। और वो नहीं देख सकते जो के फरजंद है, लेकिन जब दूर के फरजंद हैं वो उसे देखेंगे। इससे पहले कि आप उसे देखें, लिखा है नरसिंगे फूंके जाएंगे। तो नरसिंगों की आवाज सुनने के लिए आपके कान टोन होने चाहिए, आपके कान खुलने चाहिए। जब तुर्री फूंकी जाए, नरसिंगा फूंका जाए, आपको आवाज आए, आपको पता चले कि मेरा यीशु अब आ गया है और ले जाएगा, क्योंकि मैं उसकी दुल्हन हूं। हालेलुया। आपको समझ नहीं आई शायद, अगर समझ आइए तो ताली बजाइए। 1000 योबली के अंदर 20 योबली होते हैं। कितने? अब यीशु मसीह जब आए तो कितने योबली थे?
सॉरी 80वां योबली था और 4000 साल थी। तो मैंने बोला एक योबली 1000 योबली में कितने योबली होते हैं? 30 योबली। तो टोटल आप ये काउंटिंग करना। ओके, मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। खुदा ने बनी हुए इंसान को थोड़ा सा टाइम दिया है, थोड़ा सा टाइम आपके पास। आप सिर्फ बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपने बच्चों की शादियां करने की सोच रहे हैं, आप सिर्फ बच्चों का ये कर लें, बच्चों का वो कर लें। आप पूरी जिंदगी सब कुछ करते रहें लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर सकते विदाउट जीसस। आमेन। कुछ भी नहीं कर सकते। आदम के पास ये रेवलेशन था। आदम सब कुछ खाता था, उसके लिए चीजें प्रोवाइड होती थी और लिखा है उसे परेशानी नहीं होती थी। सिन, उसने सिन किया, बाग में से निकल गया। सिर्फ आपको अपना रिलेशनशिप खुदावंद यीशु के साथ जोड़ना है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह कौन? आपने अपनी जिंदगी में बहुत से सवाल किए होंगे। हर एक सवाल में कुछ ना कुछ बोलते होंगे। आज रात जिस क्वेश्चन पर मैं बात करूंगा, जब आप उसका आंसर जान जाएंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। क्या भाइयों की आवाज करना, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आमीन। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। पीछे वाले, मैं आप सबको देख रहा हूँ, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह किसी मजहब की बुनियाद में नहीं आया। अगर आपको बुरा लगे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर मैंने वो बताना है जो इस वक्त होली स्पिरिट मुझे लीड कर रहा है। हालेलुया। जीसस ने एक मैं किसी मजहब की बुनियाद रखने आया हूं। कोई भी मुझे निकाल के बता दे कहां लिखा है कि उसने मजहब की बुनियाद रखी है। नो, क्रिश्चियनिटी नॉट अ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी मसीह के साथ रिश्ते का नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीहत, यीशु मसीह नासरी के साथ रिश्ते का नाम है। बोले अब मैं मसीह हूं। कहता है अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो मजहब नहीं है। हालेलुया। अगर आप मजहब कार्ड पे रहेंगे तो कभी खुदावंद यीशु की किंगडम में लोगों को नहीं लेकर आ सकते। आप परेशान रहेंगे, मुश्किल होगा। हालेलुया। कितने यहाँ मौजूद है और आप बुलंद कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जीसस खाली मैसेंजर नहीं है। नो, यीशु मसीह नासरी खाली एक मैसेंजर नहीं है। वो आपसे क्या चाहता है? ना तो उसने किसी मजहब की बुनियाद रखी, पूरी बनी नो इंसान के लिए वो सैक्रिफाइस हुआ। आप उसे क्या दे सकते हैं? कुछ भी तो नहीं है ऐसा जो हम उसे दे सके। मैं इस यीशु के बारे में आज रात बात करना चाहता हूं, जिसने मुझे और आपको बनाया है। और ये अब से नहीं है, ये असल से बाप के साथ है।
हालेलुया। अगर डायरी लेकर आए तो नोट करते जाइएगा, काम होने वाला है। आमीन। आपकी आवाज कम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट क्या हो सकता है? ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है कि इंसान चांद पर चला गया है। इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है और हम कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो, सबसे बड़ा इवेंट है वो भले 25 को मनाए, वो भले चौथे च मनाओ, भावे दूसरे च मनाओ, भावे तीसरे च मनाओ, ये फर्क नहीं पैदा। बात ये है कि उस दिन आया कौन है? कौन आया? कौन आया था? हालेलुया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने एक दिन मुकर्रर किया, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इवेंट ये है कि खुदा जिसे किसी ने नहीं देखा था, यूहन्ना कहता है वो जाहिर हुआ, वो कलाम जाहिर हुआ और फिर हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप इकलौते। आमीन, आमीन। तो यीशु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन है? आप कहते हैं हम मसीह हैं। अगर आप मसीह हैं तो मसीह किधर है? मसीह खुदा की मोहब्बत है। अगर आप में खुदा का लव नहीं है तो आप मसीह नहीं हैं। नो, फर्स्ट जॉन 4:7-8-9। अजीजो, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे बेखबर रहो। जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा से जो पैदा होता है उसके अंदर खुदा की मोहब्बत है। गॉड इज लव। तो खुदा अपनी मोहब्बत को जब जाहिर करता है तो उस मोहब्बत को एक नाम देता है और ये बात करता है एक बारी हमला होगी, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेगी, इम्मानुएल रखेगी, जिसका मतलब खुदा हमारे साथ है। इन सारे सवालों का जवाब एक ही बात में मिलता है और उस बात का नाम है जीसस क्राइस्ट। बोले जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह। बोले यीशु मसीह। यीशु मसीह। ये बोले यीशु मसीह। यीशु मसीह। हाथ चुक के बोलो यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा का जमीन पर आना तो अलग बात कर देता है। मैंने बोला खुदा इनविजिबल था और फिर खुदा विजिबल। अब फिर मैंने बोला खुदा ने जो कलाम दिया ये इनविजिबल है और विजिबल है। बोले इनविजिबल, बोले इनविजिबल और बोले विजिबल, यानी नजर आने वाला कलाम नजर आने वाला कलाम और ना नजर आने वाला कलाम। और ना नजर आने वाला, नजर आने वाला खुदा नजर आने वाला और ना नजर आने वाला खुदा। और ना नजर आने वाला खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठाकर लहरा कर बताइए आप यहाँ मौजूद हैं। अब सही है ना? अब सही आवाज आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही है, Yes. पीछे भी आ रही है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बहुत गौर से सुनना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं क्या आज रात आपको बताना चाह रहा हूँ। कि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए, यीशु मसीह से मिले। हालेलुया। यूहन्ना 12 जॉन, यूहन्ना 12:3, सॉरी यूहन्ना 17:3 है। और तुझ और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को जाने
और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। अगर मैं निकाल लिया तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। तो फिर मैं सवाल कर रहा हूं, तो ये यीशु कौन है? अब ये स्टेटमेंट किसी इंसान की नहीं है, बल्कि खुद जीसस की प्रेयर है। और वो कह रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी अगर किसी बात में है तो वो इस बात में है कि तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। कुछ लोग यीशु मसीह नासरी को बाप से कोई निचले दर्जे का समझते हैं। मैं फादर, सन एंड होली स्पिरिट पर बिलीव करता हूँ, पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज हम लड़के नु आए हैं भाई जी मिलन आए, आज बहुत गल्लां फिर किदियां होणगियां क्यों जी? हालेलुया। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। आमीन। कोई भी रॉकेट आपको खुदा तक लेकर नहीं जा सकता। बाइबल कहती है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। इसलिए मैं आपको बता दूं, मजहब आपको बचा नहीं सकता। मजहब आपको कभी भी नहीं बचाएगा। अगर बचा सकता है तो वो मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है। लाजर मरा और उसकी बहनों ने शिकायत की, खुदावंद अगर तू इत्थे हुंदा ते साडा पुत्तर ना मरदा। यीशु ने कहा, लोकी तानू कहने कित्थे उन्हें क्या? और यीशु कहन दिया क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी और कहनी अभी जाननी वा क़यामत वाले दिन उठ जाएगा। यीशु कहना क़यामत ते जिंदगी। कौन कहन दिया? यीशु ही कहन दिया कि मैं वा, क़यामत भी मैं वा ते जिंदगी भी मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि विदाउट जीसस आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के सिवा आप सांस भी नहीं ले सकते। ये जो सांसें आप ले रहे हैं ये उसकी ग्रेस है। आप जो चल रहे हैं ये उसका फजल है। आप जो खा रहे हैं ये उसका फजल है, क्योंकि ये सारी कायनात जिसके वसीला से बनी है और जिसके लिए बनी है उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वो क्रूस पर है तो वो बोल रहा है तमाम हुआ, 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 हुआ। 1 तीमुथियुस 3:16। इससे पहले वो आपको कहता आप अपनी कुर्बानी दें। वो आपकी कुर्बानी ले नहीं बल्कि अपनी कुर्बानी आपके देने से पहले दे रहा है ताकि आपको छुड़ाए और अपने बाप के साथ वापिस आपका मेल करवाए। और वो मेल करवाने के लिए इस दुनिया में आया। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, हाथ बुलंद कीजिएगा, जरा लहराइए, सुन ले। यीशु मसीह नासरी जब आसमान पर है तो वो खुदा है जो ग्लोरी के अंदर है। लेकिन जब ये खुदा जॉन 1:1 इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और वो मुजस्सम हुआ। और वो कलाम जब मुजस्सम हो रहा तो इस कलाम को एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था? हर एक फुट
और उन फरिश्तों की सुलह करवाने के लिए आया है। और वो जो मुजस्सम होता है तो वो जब यहूदी उसे पूछते हैं तू कौन है, तू कैसी बातें करते हैं, तेरा कलाम साहिब हिकमत की तरह है, तू कैसे बोलता है, ओह क्या तू इब्राहिम से बड़ा है? यीशु ने कहा इससे पहले इब्राहिम हो मैं हूँ तुम्हारा बाप इब्राहिम। मेरा दिल देखने का मुख्तार था, वो देखना चाहता था, उसने देखा, वो शौक हो गया। ये कैसी बातें करता है, ये कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ये है यीशु। मूसा जब उससे मिलता है पूछता है मैं जाऊं तो मैं उन्हें क्या बताऊं? उसने कहा जा उन्हें बता मैं हूं भेजा है। यीशु ने यह नहीं कहा आओ मैं तुम्हें सच्चाई की राह दिखाऊं, कहता मैं ही सच्चाई हूं। उसने यही कहा आओ मैं तो टेका खुआऊंगा। उन्हें कहा मैं तू खाओ कभी भूखे नहीं रहोगे, मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा इंतहा हूं, मर गया था अब जीता हूं, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उस यीशु के जोड़ा तारीफ है। हालेलुया। क्या बाइबल क्या ये कलाम जेनेसिस से लेकर पैदाइश से लेकर ईश्वर तक जब भी आप तो आपको यीशु ही नजर आएगा। हालेलुया। एक यूहन्ना की इंजील नहीं खाली कह रही वो खुदा का बेटा है, कहीं पे वो कहता है वो कलमा है, कहीं पे वो कहता है वो क्रिएटर है, कहीं पे वो कहता है वो शादी है, वो कहता है वो साफ करने वाला, कहीं पे वो कहता है वो होली है। इवन यीशु खुद क्या रखा, कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? तो जो खुदा होता है कोई उस पर गुनाह साबित नहीं करता, जो खुदा होता है। जब औरत आई जिसको गुनाह में पकड़ा गया, यीशु के पास लेकर आए, ऐसे सजा देनी है। यीशु ने कहा अच्छा यहाँ में एक सीक्रेट है, वो कभी फिर शेयर करेंगे। यीशु ने कहा अच्छा तुम सही कह रहे हो। लेकिन यीशु ने जमीन पर लिखना शुरू किया। यिर्मयाह की किताब में ये बात दर्ज है। हाँ, जमीन पर वो ही मेंशन कर सकता है जो खुद होली हो। अगर वो होली होगा तो वो मेंशन करेगा। जब उसने मेंशन करना शुरू किया, वहां के जो लोग थे वो डर के भागे हैं। भागने की वजह ये है और वो उंगली जो मूसा को कह रही थी शरीयत जब दे रही, वही उंगली लिख रही है। वो लिखने वाली उंगली किसी और की नहीं, उसी यीशु की थी। जब वो औरत को पकड़ कर लाए और जमीन पर लिख रहे हैं, सेम फिंगर वहां इस्तेमाल हुई, सेम फिंगर यहाँ इस्तेमाल हुई। वो डर गए और भागे। माय ब्रदर एंड सिस्टर, ये जीसस है। वो शायद इख्तियार की तरह बात करता था, अब डर रहे हैं उसके बारे में बताते हुए। हेलो, आर यू हियर? आर यू हियर? आपको समझ आ रही है? आज रात का नहीं सुनत भरा प्यार हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज जड़ियां को चाके चुके आ रहे ना, ये खत्म हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, मैंने बोला विजिबल गॉड और इनविजिबल गॉड। आगे चलते हैं। खुदा बदन में जाहिर हुआ, जो आसमान पर ऐसी जगह पर रहता था जहां उसे कोई नहीं देखता था, ना कोई फरिश्ता देख सकता था, ना कोई और वो खुदा फ्लैश में जाहिर हुआ, यानी जिस्म में जाहिर हुआ, वो बदन लेकर आया। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 10:10। पहला तिमोथियस 3:16 पढ़िएगा। पहला तिमोथियस 3:16 और यूहन्ना 10:10। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने को मैं इसलिए आया कि मेरे लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन।
जी पहला तिमोथियस 16 जल्दी से माइक। और रूह के रास्तास फैला और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। आमीन आमीन हालेलुया। अब यीशु मसीह जब जमीन पर आता है तो दुनिया कहती है हमें अपना बाप दिखा। उस जगह जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। बाप मुझ में रहकर अपना जलाल जाहिर करता है क्योंकि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यशाया 9:6 ये प्रोफेसी हुई। एक बार हमला होगी, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखेगी। अब इब्राहिम जिससे मिला है वो कोई और नहीं है, वो भी यीशु है। हेलो। मूसा जिससे मिला है वो कोई और नहीं है, वो भी यीशु है। हाँ जी किन्ने मानते नहीं ए ना मैंने क्यों जी बाप बाप जहाँ पे भी जहाँ बाप आएगा वहां मैं बताऊंगा यहाँ पे बाप आया है। तो जो वो कह रहा ना मैं हूँ ने भेजा है, तो ये मैं हूँ अदोनाई यानी यस्सु के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा। अदोनाई का वर्ड यस्सु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। हालेलुया हालेलुया। तो जब यहोवा कहा जाता है तो उसमें ट्रायून गॉड है यानी बाप और बेटा और रूह कुद्स। और फिर एक हिब्रू में एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है जिसे एलोहीम कहते हैं, और एलोहीम में भी बाप बेटा और रूह कुद्स है। तो पूरी बाइबल में जिसके पास भी दानियल को जो मिला वो कोई और नहीं, दानियल भी जिसको तख्त पर देख रहा है वो भी यीशु है। मूसा जिससे मुलाकात कर रहा है और नहीं, वो भी यीशु है। यीशु कहता है ये तेरे मुंह से काम ना हटे, वो और नहीं, वो भी यीशु है। लोग आपसे कहते हैं यीशु को बाइबल में दिखाओ, आप उनको बता सकते हैं पैदाइश की किताब में यीशु है, खरूज की किताब में यीशु है, हाँ गिनती में यीशु है, इस्तिशना में यीशु है, अपार में यीशु है, यशुआ में यीशु है, इकरा में यीशु है। हाँ पूरी बाइबल का मुतालिया करे तो हर एक किताब अंबिया के सहीफे हो, ज़बूरों की किताब हो या अनाजील हो या रसूलों के खत हो, सारे के सारे एक ही बात करते हैं और वो ये है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आया और फिर वो आएगा। पहले जब आया है आपको छुटकारा दिया है, अब छुटकारा देने नहीं आएगा, अब वो फैसला करने आएगा, इंसाफ करने आएगा, क्योंकि वो इंसाफ का सर चश्मा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जाए बेदार होकर बताएं, कहें लोगों से यशाया 41:4 ये यहोवा खुदावंद है। कौन है ये लश्करों का खुदा? कौन है ये यीशु? वही है। मुकाशफा 1:8 मुकाशफा 1:17 वो कह रहा है जब यूहन्ना को मिला मुकाशफा से कहता है यूहन्ना परेशान ना हो, मैं अल्फा ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा हूँ, मैं इंतहा हूँ। 17वीं आयत में कहते हैं मैं मर गया था अब मैं जी उठा हूँ। हालेलुया हालेलुया। सामरी औरत डिमांड कर रही है तू कैसे पानी पिलाएगा? उसने कहा मुझसे पानी मांग, मैं तेरे अंदर नदियां झाड़ी। हालेलुया हालेलुया। आप आम पर्सन नहीं है, मजहब कार्ड ना खेले, आपने हेवन पर जाना है। आप यीशु के पैरोकार हैं। याद रखें जब फायर आप पर होगी ना
तो ये आग बलदी होए तो सेक जाता है ना, ते जे अग ठंडी होए तो उत्ते कोई पानी सुटता है तो फिर उत्तों झाड़ू मार के परे सुटता है। बलदी अग च झाड़ू नहीं मारते, झाड़ू सड़ जाता है। गल समझाना चाह रहा है कुछ। जब फायर आप पर है, आप अपने ऑफिस में हो, आप अपने कहीं किसी भी काम में वर्क कर रहे हो, वो फायर दूसरों को अपनी लपेट में ले ले, आग फैलती है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ सर पे रखे। मैं फायर को आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। होली गोस्ट की फायर को रिसीव कीजिए, फायर को रिसीव कीजिए। I release fire. I release fire. Stand up, stand up, stand up. Rabashaka, labashaka. I stand up. खड़े हो जाए। I release fire.